ये रिपोर्ट देखिए और ऐसे में आप हमारे संवाददाता उत्कर्ष एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। उत्कर्ष, देखिए क्या ये पूरा मामला, और देखिए लगातार नए नए अपडेट सामने आ रहे हैं, अब ये कि 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। अब बिल्कुल देखिए, तमाम जगहों से, अलग अलग जगहों से आरोपी जो है वो गिरफ्तार हुए हैं। अब इसका कनेक्शन जो है वो अलग अलग जगहों से आ रहा है, लेकिन देखिए एक एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये वही सेफ हाउस है जहां पर 4 मई को ये तमाम घटनाक्रम हुआ था, यानी कि 4 मई को इसी सेफ हाउस के अंदर सभी छात्रों को रखा गया था, सभी अभ्यर्थियों को रखा गया था जिन्हें क्वेश्चन पेपर देर रात मिला था। देखिए, 2 जगह का कनेक्शन अंकुर सामने आया था। पहला कनेक्शन NHAI का गेस्ट हाउस और दूसरा पटना के रामकृष्ण नगर में ये सेफ हाउस। इसी सेफ हाउस के अंदर चारों कह सकते हैं अभ्यर्थी, चाहे वो अनुराग यादव हो, आयुष हो, शुभम हो, सभी को इसी के अंदर रखा गया था और रात को 7 से 9 के बीच सभी के पास क्वेश्चन पेपर आया था। देखिए, उसके बाद 2 अहम व्यक्ति की भूमिका सामने आई थी, चिंटू और पिंटू की। देखिए, चिंटू पिंटू की अगर बात की जाए तो ये दोनों कह सकते हैं कि नालंदा के रहने वाले हैं और ये जो सेफ हाउस है ये प्रभात रंजन के नाम पे है और ये प्रभात रंजन भी नालंदा का रहने वाला है, तो कनेक्शन वहां भी जुड़ रहा है। और प्रभात रंजन का घर और संजीव मुखिया का घर महज 3 किलोमीटर की दूरी पर ही है, तो कह सकते हैं कि एक रिश्ता और कनेक्शन भी माना जा सकता है। लेकिन इस गेस्ट हाउस के अंदर करीब 30 से 35 बच्चे थे। इसके बाद इन सभी बच्चों को 4 मई को तमाम क्वेश्चन पेपर्स दिए गए, सभी को रटवाया गया और सभी को कह सकते हैं कि अलग अलग सेंटर्स दिए गए थे। जो अनुराग यादव ने अपने कबूलनामे में बताया था कि उसे DY पाटिल सेंटर मिला था जहां पर उसने एग्जाम दिया था, जिसके बाद उसे अरेस्ट भी कर लिया गया था। उसने ये बताया था कि यही लर्न प्ले स्कूल है जिसमें उन सभी लोगों को रखा गया था। देखिए, अगर इस इलाके की बात की जाए तो यहाँ पर कई घर हैं, लेकिन किसी घर में कोई व्यक्ति नहीं रहता, तमाम घरों पे ताले लटके हुए हैं और क्या कहा जा सकता है कि ये ऐसा जगह है जहां पर परिंदा तो दूर, पुलिस भी नहीं पहुंच सकती, कोई यहाँ पर नहीं पहुंच सकता और इसकी जानकारी भी लेना काफी मुश्किल है। काफी कह सकते हैं कि अंदर आउटस्कर्ट इलाके में पटना के ये इलाका है। लेकिन इस कहानी, अगर स्कूल के बारे में बात की जाए तो ये कभी स्कूल रहा ही नहीं। इस जगह के लोग जो है वो बताते हैं कि पिछले 2 साल से ये स्कूल कभी खुला नहीं। इसमें केवल रेंट पर एक परिवार रहता था। इस परिवार में 2 परिवार के मुखिया, उनकी पति पत्नी और 2 बच्चे रहते थे, लेकिन पिछले 2 महीने से वो लोग भी नहीं है। इस घर के अंदर की कुछ तस्वीरें अंकुर हम दिखाने की कोशिश करेंगे। जो ये सेफ हाउस है, सेफ हाउस जितना कह सकते हैं बाहर से अच्छा है, अंदर से उतना ही भयावह नजर आता है। यहाँ पर कोई रहता नहीं है, गंदगी का अंबार नजर आएगा। देखिए, ये उसकी खिड़की है और अंदर दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो टाइल्सें हैं वो टूटी हुई हैं। अंदर पे एक ट्रेडमिल रखा हुआ है, कुछ कुर्सियां रखी हुई हैं और ये काफ़ी बड़ा कह सकते हैं कि सेफ हाउस है और यहाँ पे करीब 30 से 35 बच्चे जो थे वो इसी सेफ हाउस के अंदर थे और ये सभी बच्चों को यहीं पर क्वेश्चन पेपर्स रटवाए गए थे और उसके बाद यहाँ से कह सकते हैं देर रात NHAI का गेस्ट हाउस ले जाया गया था। तो कह सकते हैं कि न्यूज़ नेशन ये तमाम खुलासे कर रहा है और बता रहा है किस तरीके से ऊपर पहली मंजिल पर वो सभी बच्चे रुके थे, क्योंकि नीचे बैठने की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, तो ऊपर सभी बच्चों को रखा गया था और ऊपर में ही कह सकते हैं कि सभी को क्वेश्चन पेपर रटवाए गए थे। जो चिंटू और पिंटू की कहानी है, तो पिंटू के पास एक प्रिंटर था जिससे सारे क्वेश्चन पेपर चिंटू के पास व्हाट्सएप पे आए थे और पिंटू ने उस सभी क्वेश्चन पेपर्स को निकलवाया था और सभी बच्चों को दिया था। बाद में वो प्रिंटर लेकर पिंटू यहां से चला गया। अब चिंटू और पिंटू की गिरफ्तारी देवघर से हुई है, ये भी सूत्रों की माने तो बड़ी खबर सामने आई है। देखिए, वो खबरें भी हमने दर्शकों को दिखाई दी कि किस तरीके से चिंटू पिंटू का इसमें